वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। प्रिय सज्जनों, आज का विषय है कर्क राशि। 13 फरवरी अन्य ग्रह, कोई ग्रह 19 फरवरी को परिवर्तन हो रहे हैं, कोई 11 फरवरी को होंगे। इस तरह से सूर्य मकर राशि में, मंगल धनु राशि में, बुध भी धनु राशि में रहेंगे और 1 फरवरी से 19 तक के मकर में जाएंगे। 3 सारे ग्रहों का फल दिया जा रहा है कर्क राशि। कर्क राशि के लिए 7वां सूर्य है। तो कर्क राशि के लिए मकर राशि में सूर्य जब भी आते हैं 7वें स्थान में रहेंगे, तो यह भी कर्क राशि के लिए भ्रमण कारक समय माना जाता है। और मंगल धनु राशि में रहेंगे तो कर्क राशि के लिए 6वें भाव में माना जाता है मंगल। तो यह 27/12 से 5 फरवरी तक के रहेंगे धनु में। तो ये 5 फरवरी तक के मंगल का प्रभाव रहेगा। कहते हैं मंगल जब भी 6वें भाव में जाएंगे तो ये लाभ कारक योग बना रहेगा। कर्क राशि के लिए 6वें भाव में मंगल लाभकारी योग बनाता है। और यही मंगल जो है फिर 5 फरवरी से 15 मार्च तक के मकर में रहेंगे, यानी 7वें स्थान में कहते हैं 7वें भाव में चले जाएंगे। तो वहां पर खर्च कारक बना देगा ये। तो ये 5 फरवरी 24 से जो है सो कहते हैं 15 मार्च, तो 5 फरवरी भी बहुत दूर है, लेकिन 5 फरवरी तक के तो मंगल का प्रभाव प्लस पॉइंट है, लाभकारी है। और बुध इसी तरह से 7 जनवरी से 1 फरवरी तक बुध धनु राशि में, अर्थात वो भी 6वें, मंगल के साथ में ही है। तो धनु राशि 6वें घर में ही है। तो 6वें स्थान में अगर बुध रहे तो यह स्थान की प्राप्ति करवाता है। उपलब्धियां अचानक में जिसको बोलते हैं, 6वें स्थान में अगर बुध बैठा हो तो यह स्थान की प्राप्ति करवाता है। इस तरह से बृहस्पति मेष राशि में है तो कर्क राशि के लिए बृहस्पति 10वें घर में माने गए। तो 10वें स्थान का जो बृहस्पति है यह, अर्थात आप 10वें घर अर्थात उत्तम प्रकार के कर्म करने का योग। 10वें भाव में बृहस्पति का मतलब होता है 10वें स्थान में अगर कोई शुभ ग्रह आ जाए तो शुभ कर्म करने वाला व्यक्ति हो जाता है। पर वही है, लघुता प्राप्त करते हुए रहे। 10वें भाव का बृहस्पति 10वें स्थान को रिक्त करता है, जहां बैठेगा उस स्थान को रिक्त करता है। तो अपने आप में लघुता प्राप्त करके रहे तो वह जीव ज़्यादा उत्तम माना जाता है। और इसी तरह से शुक्र 24 दिसंबर से कहते हैं 24 दिसंबर 2023 से ये 18 जनवरी 2024 तक के वृश्चिक राशि में रहेंगे, अर्थात 5वां। तो शुक्र 5वां जब होते हैं शुक्र, यह भी जो है संतान से संबंधित शुभ समाचार के संकेत देता है एक। और यही 18 जनवरी के बाद में कहते हैं 11 फरवरी तक के ये धनु राशि में रहेंगे। तो ये धनु राशि में जाने के बाद में कर्क राशि के लिए 6वें स्थान में शुक्र हो जाता है। तो 6वें स्थान में शुक्र जो है वो शत्रुओं के द्वारा भय उत्पन्न कर देता है। तो इस तरह से आगे शुक्र का हो गया। और शनि कुंभ राशि में 28 मार्च 2025 तक अभी कुंभ में ही रहेंगे, अर्थात अढ़ैया लागू है। कर्क राशि के लिए अढ़ैया लागू रहेगा। तो 8वें स्थान में जो शनि है ये शत्रुओं के द्वारा, 8वें स्थान का शनि कौटुंबिक कलह का वातावरण निर्माण करता है। और नहीं भी जिनसे शत्रुता है उनके साथ में हमारे शत्रु भाव उत्पन्न हो जाते हैं।
इस तरह से अष्टम भाव के शनि का फल है। और बैलेंस जो होता है, शनि का एक और कार्य यह है कि हमारे जो बैलेंस होते हैं, अर्थ जो होते हैं, जमा पूंजी जो होती है, उसके लिए ये अनिष्टकारी हो जाता है। और इस तरह से मीन राशि में राहु और कन्या राशि में केतु। तो कर्क राशि के लिए नवम स्थान में राहु माना गया और तृतीय स्थान में केतु माना गया। तो राहु जो है, अर्थात जो कार्य मन नहीं गवाह देता कि हम इस कार्य को करें, तो ऐसे कार्य को भी करने के लिए प्रेरित कर देता है। और केतु जो है यह सुख कारक माना गया। तीसरे स्थान में, पराक्रम स्थान में पाप ग्रह का होना सुख कारक माना गया है। तो इस तरह से सूर्यादि अष्ट ग्रहों का फल आपको कर्क राशि के लिए बताया गया है। विशेष जानकारी के लिए आप चैनल के नंबर से जुड़ें और अपने और भी जानकारियों की उपलब्धियां जो है जीवन में आप उपलब्ध करना चाहते हैं वो प्राप्त करें। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।